वेलकम स्टूडेंट। आज हम शुरू करने लगे हैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 3 और उसकी असाइनमेंट नंबर 3.2। तो चलिए अब पहले रीड कर लें। A proton moving with a speed of 1 multiplied by 10 raised to power 7 meter per second passes through a 0.020 centimeter thick sheet of paper and emerges with a speed of 2.0 multiplied by 10 raised power 6 meter per second. Assuming uniform deceleration, find retardation and time taken to pass through the paper. तो इसमें ये कहा गया है कि एक प्रोटॉन है जो कि क्या कह रहा है कि उसकी स्पीड जो है ना वो 1 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़्ड पावर 7 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ हम पहले साथ गिवन डाटा में लिख लेते हैं। गिवन डाटा है इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोटॉन, इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोटॉन उसको हम VI से शो करते हैं और वो क्या है 1.0 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़्ड टू पावर 7 मीटर पर सेकंड। और इसमें होता क्या है कि ये पासिस थ्रू आ 0.02 सेंटीमीटर थिक शीट। हम ऐसा करते हैं कि एक शीट जो है वो यहाँ ड्रा कर लेते हैं, तो उसके थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये फॉर एग्ज़ाम्पल एक शीट ऑफ पेपर है और इसकी जो थिकनेस है यानी कि ये कितनी मोटी शीट है वो है 0.02 सेंटीमीटर थिक है। अब क्या होता है कि प्रोटॉन जो है वो इधर से यूं पास होगा और उस वक्त उसकी जो इनिशियल जो स्पीड होगी वो 1.0 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़्ड टू पावर 7 मीटर पर सेकंड है। फिर वो कह रहे हैं कि जब इस शीट में से पास होगी जो कि 0.02 सेंटीमीटर थिक है, तो इस फॉर्म में क्या होगा कि इमर्जेस विद द स्पीड ऑफ 2.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड पावर 6 मीटर पर सेकंड। यानी जब इसमें से मर्ज होके जाएगा तो उस वक्त उसकी स्पीड जो है वो कुछ कम हो जाएगी, जो कि यहाँ पे ये VI थी जो कि 1.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड पावर 7 मीटर पर सेकंड। और जब इसमें से पास हुआ तो उसकी स्पीड में कुछ कमी आ गई जो बनी, यानी यूँ समझें कि जब इसमें से पास होके ये हम कह लेंगे VF हो गई थी जो कि 2.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड पावर यहाँ पर थी इनिशियल पावर 7 थी और यहाँ पे VF में 10 रेज़्ड पावर 6 हो चुकी है मीटर पर सेकंड। तो यहाँ हम गिवन डाटा में जब ये थिक शीट थी तो उसमें से पास हुआ, तो इसका मतलब वो जो है डिस्टेंस जो है वो प्रोटॉन ने कवर किया। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं डिस्टेंस कवर्ड। तो डिस्टेंस कवर्ड जो है वो उसको S से शो करते हैं और वो है 0.02 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये क्या होगा 0.02
मल्टीप्लाई 10⁻² मीटर। मतलब है कि अगर 100 सेंटीमीटर हो तो इक्वल होता है 1 मीटर के। तो इस तरह से 0.02 मल्टीप्लाई 10⁻² मीटर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि फाइनल स्पीड ऑफ प्रोटॉन जो है वो लिखते हैं। फाइनल स्पीड ऑफ प्रोटॉन, उसको हम VF से शो कर लेते हैं और वो क्या है 2.0 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर पर सेकंड। और हमें क्या फाइंड आउट करने को बोला गया है? हमें ये फाइंड आउट करने को बोला गया है कि इसकी रिटार्डेशन और टाइम टेकन। तो हम यहाँ पर लिखते हैं टू फाइंड में हम क्या लिखेंगे? एक तो रिटार्डेशन, जो कि ए ही होती है वो भी, लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन इसको बोलेंगे। जो इसका आंसर जो है वो नेगेटिव में वैल्यू में आएगा। तो ये हमने एक तो फाइंड आउट करना है। और दूसरा टाइम टेकन, टी जो है वो फाइंड आउट करना है। अब ऐसा करते हैं कि पहले ये जो है इसको हम ये करते हैं टू फाइंड जो है इसको पार्ट 1 दे देते हैं और इसको जो टाइम टेकन है उसको पार्ट 2 का नाम दे लेते हैं। तो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो कैलकुलेशन में हम क्या करेंगे कि जब हमारे पास VI भी गिवन है, हमारे पास S की भी वैल्यू गिवन है, VF की भी वैल्यू गिवन है, तो A को फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए सूटेबल जो इक्वेशन है वो थर्ड इक्वेशन होगी। 2AS इज इक्वल टू VF² माइनस VI²। हम यहाँ पर 2 लिख के और A की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है, इसलिए उसको एज इट इज़ लिख लेंगे। मल्टीप्लाई S के लिए 0.02 मल्टीप्लाई 10⁻² इक्वल कर लेंगे। और VF² के लिए क्या करेंगे? 2.0 मल्टीप्लाई 10⁻6 इसका होल स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि VF² है, माइनस VI के लिए 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻7 और इसका भी होल स्क्वायर कर लेंगे। अब हम ये करते हैं कि यहाँ पर 2 को 0.02 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगी वैल्यू 0.04 मल्टीप्लाई 10⁻² कर लेते हैं इधर और मल्टीप्लाई बाई A को इधर लिख लेते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2.0 है तो इसका स्क्वायर निकालेंगे तो वो आ जाएगा 4.0, या के 4 हाली लिख लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई 10⁻12 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। और 10⁻7 का क्या बनेगा? मल्टीप्लाई 10⁻14। अब ये वैल्यूज़ तो इसी तरह ही रहने देते हैं। 0.04 मल्टीप्लाई 10⁻² मल्टीप्लाई बाई A। और यहाँ पे हम क्या करेंगे?
यहाँ 10⁻12 वैल्यू है, तो यहाँ भी हम ऐसा करते हैं कि 10⁻12 बनाते हैं। वो इस तरह से 4 मल्टीप्लाई 10⁻12 माइनस 1 मल्टीप्लाई 10⁻2 मल्टीप्लाई 10⁻12। तो इस तरह से हमने 2 + 12 14 होता है, तो इस तरह से हमने इक्वलेंट करने के लिए 10⁻12 और इधर भी 10⁻12 जो है वो लिख लिया। अब ये आएगा 0.04 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई बाई a इक्वल टू, ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 10⁻12 माइनस 10 स्क्वायर क्या हुआ 100, 100 मल्टीप्लाई बाई 1 करें तो 100 आ जाएगा मल्टीप्लाई 10⁻12। अगले स्टेप में 4 माइनस 100 कर लेते हैं। इधर एज इट इज़ 4.04 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई बाई a इक्वल टू 4 माइनस 100 इधर लिख लेते हैं, और 10⁻12 जो है वो कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि 0.04 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई बाई a इक्वल 4 माइनस 100 विल बी इक्वल टू माइनस 96 मल्टीप्लाई 10⁻12 जो है वो हम लिख लेते हैं। अब हम ये करते हैं कि यहाँ जस्ट a रहने देते हैं और ये वैल्यू उठा के इस तरफ ले जाते हैं। तो a इज इक्वल टू माइनस 96 मल्टीप्लाई 10⁻12 अपॉन 0.04 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2। तो अब -96 को 0.04 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी -2400 मल्टीप्लाई 10⁻12 है, इसमें -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, और ये एक्सलेरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये वैल्यू बनेगी -2.400 मल्टीप्लाई 10⁻12 + 2 करें तो 14 आ जाता है, और इसके भी जो डिजिट्स हैं यानी इधर से पॉइंट उठा के 1 2 3 डिजिट इधर लेके गए, तो यहाँ पे हमें +3 लिखना होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आ जाएगा -2.40 या खाली -2.4 मल्टीप्लाई 10⁻17 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से हमने ये जो रिटार्डेशन जो कि पार्ट 1 था वो हमने सॉल्व कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट स्टार्ट करने के लिए मैं ये कुछ वैल्यूज़ जो है वो इरेज कर देता हूँ। तो इसमें ये जो वैल्यू a की जो हमने फाइंड आउट की है वो मैं यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ शामिल कर लेता हूँ, -2.4 मल्टीप्लाई 10⁻17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बाकी सारी वैल्यूज़ जो है वो मैं रेज करता हूँ।
तो सेकंड पार्ट के लिए क्या करना होगा मुझे, यहाँ हम देखते हैं कि वी आई की भी वैल्यू गिवन है, वी एफ की भी वैल्यू गिवन है। अब एक्सेलरेशन जो है यानी कि एज अ रिटार्डेशन वो भी फाइंड आउट हो गया, और टाइम जो है वो फाइंड आउट करना है सेकंड पार्ट में। तो उसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो यूज़ करते हैं। तो लिखते हैं सेकंड पार्ट के लिए वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर लेते हैं। वी एफ की है 2.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ इक्वल वी आई के लिए 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ प्लस एक्सेलरेशन जो कि हमने पहले फाइंड आउट किया था वो यहाँ लिख लेते हैं -2.4 मल्टीप्लाई 10⁻17 और टाइम जो है वो फाइंड आउट करना है, उसको एज इट इज़ यहाँ लिख लेते हैं। अब ये वैल्यूज़ उठा के इस तरफ ले आते हैं, तो यहाँ लिख लेंगे 2.0 या 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ और ये वैल्यूज़ जो है इधर ले आए तो 1 मल्टीप्लाई 10⁻7 इक्वल, बाकी ये वैल्यू इधर लिख लेते हैं -2.4 मल्टीप्लाई 10⁻17 मल्टीप्लाई बाई टी। अब यहाँ पे 10⁻6 है, तो इक्वलेंट करने के लिए यहाँ पर भी हम ऐसा करते हैं कि 10⁻6 बना लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा मुझे कि 2 मल्टीप्लाई 10⁻6 माइनस 1 के साथ 0 डाल देता हूँ तो 10 बन जाएगा। तो यहाँ रह जाएगी वैल्यू 10⁻6 यानी कि 10 मल्टीप्लाई 10⁻6 आ जाएगी, और इधर -2.4 मल्टीप्लाई 10⁻17 मल्टीप्लाई बाई टी। अब ये करते हैं कि 2 - 10 लिख लेते हैं इधर, और 2 - 10 और बाकी ये जो कॉमन है 10⁻6 वो बाहर लिख लेते हैं इक्वल, और इधर की वैल्यू -2.4 मल्टीप्लाई 10⁻17 मल्टीप्लाई बाई टी। तो बाकी कैलकुलेशन मैं इस तरफ कर लेता हूँ। 2 - 10 इक्वल टू -8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 कर लेते हैं इधर, इक्वल -2.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻17 मल्टीप्लाई बाई टी। अब क्या करेंगे कि ये वैल्यू उठा के इधर नीचे लिख लेते हैं -8 मल्टीप्लाई 10⁻6 अपान -2.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻17 इक्वल टू जस्ट टी जो है इधर आ जाएगा, दोनों माइनस हैं तो वो प्लस में हो जाएगी। अब ये होगा कि जब 8 को 2.4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमारी आ जाएगी 3.3 मल्टीप्लाई 10⁻6 - 17 लिख लेते हैं इक्वल टू टी। तो फाइनल जो आएगी वैल्यू वो आएगी 3.3 मल्टीप्लाई 10⁻11 इक्वल टू टी। तो हम यहाँ लिख लेंगे टी इज इक्वल टू 3.3 मल्टीप्लाई 10⁻11 सेकेंड। तो इस तरह से हमने अपना सेकंड पार्ट जो है वो भी
सॉल्व कर लिया। तो उम्मीद है कि आपको इस सॉल्यूशन की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।